साथियों नमस्कार। एक अनुरोध आ रहा था कि सर आप एक वीडियो मेडिकल डिकटाइज ऑफ रनिंग स्टाफ के ऊपर में बनवाइए कि उनका पे फिक्सेशन कैसे होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि रनिंग स्टाफ का मेडिकल डिकटाइजेशन के बारे में 5वां पे कमीशन तक यही था कि जो स्केल में आप डिकटाइज होते थे उसमें 30% पकड़ करके आगे जो स्केल होता था उसमें एडजस्ट किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए किसी का 4000 से 6000 सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है उस समय, तो उसका जो है बेसिक फिक्सेशन करते समय 4000 का 30% माने 5200 रुपया हो गया, तो 52 से 8 में उसको फिक्स किया जाता था। 6वां पे कमीशन में आया कि चूंकि स्लैब बना दिया है, कोई स्केल नहीं दिया है, इसलिए उस स्लैब में जहां पे फिक्स आपका होगा 30% जोड़ करके आपके जो बेसिक था उसके ही लेवल में आपको रखा जाएगा, उसके ही आपका 6वां पे कमीशन के उसके ही ग्रेड पे में आपका रखा जाएगा, चूंकि ग्रेड पे सिस्टम कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप 4200 में हैं, मेडिकल डिकटाइज हुए थे उस समय, यदि आपका जितना आता उसके इक्विवेलेंट रखता और उसी स्केल में नीचे वाले लेवल में आपको डाल देगा। ये गलत चीज है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इसमें सुधार नहीं किया, जबकि हायर ग्रेड में जाने की बात थी। और मेडिकल डिकटाइज जिस दिन आपको बोर्ड बैठ गया और आपको बोल दिया कि आप मेडिकल डिकटाइज हो गए हैं, उसी दिन से आपके बेसिक में 30% जोड़ दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर आपको कोई भी हेडक्वार्टर अलाउंस नहीं मिलेगा और आपको सुपरन्यूरी पोस्ट में तब तक काम कराया जाएगा जब तक कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आपको कोई पोस्ट की घोषणा नहीं करके और पोस्ट को आपको नहीं ऑफर कर दिया जाता है। ये हुआ नियम। अभी मान लीजिए कि कोई रनिंग स्टाफ उसको पुराने पेंशन स्कीम में और लगता है कि हम मेडिकल डिकटाइज होते हैं तो हमारा 55% रिटायरमेंट बेनिफिट मार जाएगा। ऐसे में कहता है कि जब मेडिकल आपका हो गया, आप मेडिकल डिकटाइज हो गए और आपके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठ गई, स्क्रीनिंग कमेटी आपको बोल दिया कि आप इस पोस्ट में जाइए नॉन लर्निंग कैटेगरी में, तो 1 महीने के अंदर यदि आप बीआरएस इस ग्राउंड में लिखते हैं कि मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट चूंकि मेडिकल डिकटाइज होने से लॉस हो जाएगा, इसलिए हम बीआरएस ले रहे हैं, तो विदिन जिस दिन आपको जॉब ऑफर करता है स्क्रीनिंग कमेटी, उस दिन से 1 महीने के अंदर यदि आप अपना बीआरएस लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको मेडिकल डिकटाइज घोषित होने से पहले आपको नॉर्मली 55% का लाभ देकर के आपको फुल बेनिफिट के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।